हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना। आइए आज आपके लिए फिर से लेकर उपस्थित हुआ हूं क्लास 10th के लिए जो हमने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की श्रृंखला चला रखी थी, उसका आज हम लोग लास्ट चैप्टर देखने वाले हैं, प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता का जो अंतिम चैप्टर रहेगा उसकी आज हम लोग बात करने वाले। बहुत दिनों के बाद आपकी क्लास हो रही है, ठीक है। क्लास 12th के लिए जो कंटेंट था वो लगातार मैं प्रोवाइड करा रहा था, आज आपकी क्लास ले रहा हूं और आज हमारा ये जो है टॉपिक वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं आगे किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आता हूं। कुछ मिक्स क्वेश्चंस की बात करेंगे जो आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। अभी तक हमने चैप्टर वाइज जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे उन पर बात की थी। अब आपके लिए मिक्स क्वेश्चंस लेकर आऊंगा। सभी चैप्टर को मिक्स करके कुछ क्वेश्चंस बनाऊंगा, इससे हम लोग बात करेंगे। आगे आपको कल जो है वो मॉडल पेपर देखने को मिलेगा। कल आपके लिए एक मॉडल पेपर लेकर आने वाला हूं। आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा और अपने मित्रों को हमारे साथ जोड़ते रहिएगा, ठीक है। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के सेशन को और लेते हैं आज अपने सेशन को। आज का जो सेशन रहने वाला है वो प्रोबेबिलिटी से है। आप जानते हैं आज हम प्रोबेबिलिटी को देखने वाले हैं, प्रायिकता को देखने वाले हैं, ठीक है। एक बार सभी विद्यार्थी अपने स्टैंडर्ड पर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। देखिए कुछ क्वेश्चंस जो है हमने लिए हैं, यहाँ पर 4 क्वेश्चंस लिए हैं, ओएमआर बेस्ड क्वेश्चंस रहने वाले हैं। इनमें से आपको एक क्वेश्चन जो है वो आपको अपनी परीक्षा में देखने को मिलेगा, क्योंकि आप जानते हैं 20 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। या फिर ऐसा करेंगे, अगले लेक्चर से कुछ जो ओएमआर बेस्ड क्वेश्चन रहने वाले हैं, लगभग 100 क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आऊंगा। प्रत्येक लेक्चर में 20 क्वेश्चंस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। 20 क्वेश्चंस को हम लोग लेंगे, 20 क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस रहेंगे, उन पर हम लोग बात कर लेंगे, ठीक। आइए क्वेश्चन को लेते हैं, क्वेश्चन को हल करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन, जरा देखिएगा। कहता है यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर दिया गया है 0.05 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार, ई बार क्या है? यहां पर ई बार जो है वो आपसे ये कह रहा है कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता अगर आपको मालूम है, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता अगर आपको पता है, तो उस घटना के न घटित होने की प्रायिकता को हम लोग क्या करते हैं, ई बार से रिप्रेजेंट करते हैं। ई पर बार लगा देते हैं तो उसे हम उस घटना की प्रायिकता न होने की पूछी जाती है। तो ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से लगाते हैं, किस तरीके से हल करते हैं, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। क्वेश्चन कई बार ये बन भी चुका है और आपसे आगे भी पूछा जा सकता है। देखिए अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों यहां पर इसके सॉल्व पर, तो उसने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो है वो हमें दी गई है क्या, 0.05, और आपसे कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार चाहिए। ई बार मतलब उस घटना के न घटित होने की प्रायिकता आपको निकालनी है कि घटना आपकी जो है वो नहीं घटेगी, इसकी क्या प्रायिकता है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, तो आपको याद होना चाहिए कि सभी घटनाओं की प्रायिकताओं का जो योग होता है वो 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। अगर दो घटनाएं हैं, मान लीजिए एक सिक्का है, एक सिक्के को उछाला जाता है, उसमें चित आने की एक घटना होती है, एक घटना पट आने की होती है, तो 2 घटनाएं होती हैं। जब उन दोनों घटनाओं की बात करेंगे तो उनका योग क्या होगा, 1 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। उसमें से अगर कोई एक घटना घटती है, जैसे मान लीजिए चित आ जाता है, तो पट ना आने की प्रायिकता, यानी जो चित आया है वन में से घटा दीजिएगा, तो कंडीशन आपकी बन जाती है। तो इसी से कॉन्सेप्ट से हम इस प्रश्न को लगाएंगे। तो किसी भी घटना के न घटित होने की प्रायिकता जब भी आपको पता करना हो, तो उसे वन में से आप क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। क्या कर दीजिए? वन में से उसको घटा दीजिए, तो किसी घटना के न घटित होने की प्रायिकता पता चल जाती है। या फिर यूं कहें, जब किसी घटना के न घटित होने की प्रायिकता मालूम हो, जब किसी घटना के न घटित होने की प्रायिकता मालूम हो और आपको यह पूछा गया है किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तब भी आपको वन में से ही उसे घटा लेना है, तो आपका आंसर जो है वो बन जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये हो जाएगा क्या, 1 माइनस 0.05। अब वन में से आपको 0.5 आपको घटा देना है, वन में से 0.05 आपको घटाना है। जैसे ही आप वन में से 0.05 को घटाइएगा तो 0.95 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 0.95 बच जाएगा।
तो इस प्रश्न का जो आंसर बनने वाला है 0.95 है। किस ऑप्शन में रहेगा? ऑप्शन नंबर डी रहने वाला है। क्या? ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इस प्रश्न का आंसर बन जाएगा। तो क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन की भाषा को समझिएगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिएगा, फिर अपना उत्तर जो है वो आप लिखिएगा कि क्या इसका उत्तर बन सकता है। ठीक है, देखिए बात करते आगे के प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न हमारा है क्या है? कहता है यदि किसी घटना की प्रायिकता, यदि किसी घटना की जो प्रायिकता है प्यारे बच्चों वो क्या है? वो क्या है आपकी? पी है। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता पी है, तो इसकी पूरक घटना की प्रायिकता जो है वो आपको फाइंड आउट करनी है। इसकी पूरक घटना की प्रायिकता क्या होगी ये हमें निकालना है। किस तरीके से निकालेंगे जरा देखिए। पूरक घटना क्या होती है ये वर्ड आप समझ जाइए, इस वर्ड से समझ जाइए कि ये घटना क्या है। ये आपसे कह रहा है कि उस घटना के न घटित होने की प्रायिकता चाहिए। घटना के न घटित होने की प्रायिकता आपसे पूछ रहा है, तो पूरक घटना को जब हम बात करते हैं, पूरक घटना की, किसकी? पूरक घटना की जब हम बात करते हैं तो जो पूरक घटना होती है वो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई होता है। यानी आंसर क्या बन जाएगा? 1 माइनस पी बन जाएगा। क्या? 1 माइनस पी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या? 1 माइनस पी। पूरक घटना को हम कहते हैं किसी घटना के न घटित होने की प्रायिकता आपसे जानने का प्रयास कर रहा है, और किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता आपको पी दी गई है। अगर किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता आपको पी दी गई है तो आपसे उसने प्रश्न किया कि उस घटना की पूरक घटना बताइए। तो इस तरीके से आप निकालने वाले हैं, 1 माइनस कर दीजिए तो आपका आंसर जो है वो बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? इस टाइप का क्वेश्चन बहुत प्रश्न आता है और कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी क्या हुआ है, इनमें परसेंटेज भी दे दिया गया है, नेगेटिव वैल्यू भी दे दी गई है। तो आपको एक फैक्ट याद रखना है इसका। एक फैक्ट जो होता है उस फैक्ट को अगर आप याद रखते हैं तो आपका प्रश्न जो है कभी भी गलत नहीं होगा। क्या फैक्ट है? फैक्ट इसका यह है कि जो प्रायिकता होती है, किसी भी घटना की घटित होने की प्रायिकता की बात करें, सभी घटनाओं का जो योग होता है वो आपका 1 के बराबर और 1 से छोटा। मतलब प्रायिकता जो हो सकती है वो 1 के बराबर हो सकती है, 1 से छोटी हो सकती है, और 0 के बराबर और 0 से बड़ी हो सकती है। यानी कोई घटना अगर घटेगी तो उसकी रेंज जो होगी वो 0 से लेकर 1 के मध्य रहने वाली है। अगर 0 से लेकर 1 के मध्य आपको ऑप्शन में कोई आंसर दिया गया है, कोई ऑप्शन दिया गया है, तो वो आपका आंसर होगा। मान लीजिए फ्रैक्शन टाइप में कोई आपको आंसर दिया गया है, फ्रैक्शन में दिया गया है, तो आप क्या करेंगे? पहले उसे पॉइंट में बदलिएगा, दशमलव में बदलिएगा, और दशमलव में बदलने के बाद अगर कोई संख्या 1 पॉइंट करके आती है, 1 पॉइंट समथिंग कुछ भी आता है, तो वो घटना हमारी नहीं हो सकती। अगर 0 और 1 के बीच में रहती है, जैसे 0.25 हो गया, 0.95 हो गया, 0.78 हो गया, कुछ भी आ जाए तो वो हमारी घटना हो सकती है। अगर ऑप्शन में माइनस चिन्ह दिया गया है कि कोई नंबर माइनस का दिया गया है, तो आप डायरेक्ट लगा दीजिए जो माइनस का नंबर होगा वो कभी भी प्रायिकता नहीं बनेगी। परसेंटेज की अगर बात कर ले तो जो परसेंटेज दी गई है पहले उसे आपको फ्रैक्शन में बदलना है। किसमें बदलना है? फ्रैक्शन में बदलना है, और फ्रैक्शन में बदलने के बाद आप पता कर सकते हैं कि क्या ये प्रायिकता हो सकती है नहीं। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट क्या रहेगा इसका, अगर हम इसकी बात करें, इसके प्रॉपर्टी की बात करें, जो प्रायिकता होती है प्यारे बच्चों वो 0 से तो बड़ी होती है, ठीक है, और 1 से क्या होती है? छोटी होती है। इस कंडीशन के मध्य जो भी आंसर रहेगा वो आपका बनेगा। तो अगर बात करते हैं यहां प्रायिकता 1, जी हां सर 1 हो सकती है क्योंकि यहां बराबर लगा हुआ है, 1 तो हो सकती है। दूसरी कंडीशन की अगर बात करें 2/5, 2/5 की अगर बात करेंगे तो 2/5 को जब आप पॉइंट में बदलिएगा, 2/5 को जब आप पॉइंट में बदलेंगे तो ये 0.4 हो जाएगा। 0.4 हो गया सर, जी हाँ 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा 0.4 है, प्रायिकता हो सकती है। यहां बात करते हैं ये आपका 0.66 हो जाएगा, 0.66 हो गया, जी हाँ सर 0 से बड़ी होती है, 1 से छोटी है। और यहां अगर बात करते हैं प्यारे बच्चों तो ये 1.33 आ जाएगा, जो कि 1 के पार निकल गया, 1 से बड़ा नंबर है। तो जो हमारी प्रायिकता है वो प्रायिकता कौन नहीं हो सकती? 4/3
3 नहीं हो सकती। तो इसी प्रकार से आपको क्या करना है, इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन को टैकल करना है। उसके ऑप्शन को सबसे पहले देखना है कि ऑप्शन में दिया क्या गया है। ऑप्शन में दिया क्या गया है, तब आप उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। ठीक है, आइए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 4 है। क्या है जरा देख लीजिए। कहता है दो पासों को एक साथ उछालने पर, दो पासे हैं, पासे आपने सभी ने खेले होंगी, जिससे बच्चे लूडो खेलते हैं, वो हमारे पासा होता है, जिस पर 6 फलक होते हैं और उन पर सभी संख्याएं लिखी होती हैं, 1 से 6 तक की संख्याएं लिखी होती हैं। ठीक है, अब देखिए कहता है दो पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 10 होने की प्रायिकता बताइए। देखिए, अगर इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है तो बहुत ही सिंपल वे में आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? अगर बात करते हैं कुल परिणामों की, कुल परिणाम, जो कुल परिणाम बनेंगे प्यारे बच्चों वो क्या होंगे? ये 6 की घात 2, क्योंकि एक पासे पर 6 फलक होते हैं और दो पासे को जब फेंकेंगे तो 6 की घात 2, यानी जो कुल कंडीशन बनने वाली है प्यारे बच्चों वो 36 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी? 36 हो जाएंगी। अगर आप इसको तीन पासों को उछालेंगे तो 6 की घात 3 हो जाएंगी। अगर आप एक पासे को दो बार उछालेंगे तब भी 36 स्थिति बनेगी। दो पासों को एक बार उछालते हैं तब भी 36 स्थिति बनती है। तो ध्यान रखना। अब उसने कहा योग 10, क्या? योग 10 प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम की बात अगर करें, जब योग 10 प्राप्त होगा उसकी परिणामों की बात करें तो इसको देखिए किस तरीके से देख सकते हैं। 6,4 हो सकता है, 5,5 हो सकता है, सॉरी यहां 4,6 लिखते, 4,6, 5,5 और 6,4। तो ये तीन स्थिति जो है आपकी बनने वाली हैं। इस तरीके से इसको आप देख सकते हैं। इन्हीं कंडीशन में योग जो है वो 10 प्राप्त होगा। तो हमसे क्या कहा, हमसे क्या कहा, इसकी प्रायिकता बताइए। ठीक है, तो देखते हैं। योग 10 प्राप्त होने की प्रायिकता, ये क्या हो जाएगी? अनुकूल परिणाम, क्या? अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम, कुल परिणाम, कुल परिणाम। ठीक है, तो अगर बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, मान लेता हूं इसको, तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? 3 है, 1 2 3, और कुल परिणामों की संख्या कितनी है? 36 है। इसको आप सॉल्व कर दीजिए तो आंसर जो बनेगा 1/12, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मान लेते हैं कितनी है? 1/12 है। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से अगर कोई प्रश्न बनता है तो आप इस तरीके से उसे लगा सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आइए आगे चलते हैं और अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए, बात करेंगे अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6, दो प्रश्न आपके सामने हैं, दोनों प्रश्नों पर हम चर्चा करने वाले हैं। किस तरीके से इस प्रश्न को आप लगा सकते हैं, किस तरीके से इसे आप सॉल्व कर सकते हैं, आइए देखते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन, किस तरीके से है जरा देख लीजिए। कहता है एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक अभाज्य संख्या, 2 और 6 के बीच कोई स्थिर संख्या। अगला जो प्रश्न है वो हमारा क्या है? 0 और 100 के बीच एक एक पूर्णांक को चुना जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह 7 से विभाज्य है, 7 से विभाज्य नहीं है। तो आइए बात करते हैं, क्वेश्चन को लगाते हैं। सबसे पहले अगर इस क्वेश्चन की बात करें, ये जो क्वेश्चन है हमारा क्या है? एक पासे को एक बार फेंका जाता है। ठीक है, पासे को एक बार फेंकने पर कुल परिणाम,
जो कुल परिणाम बनेंगे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस की बात करते हैं तो 6 ही बनने वाले हैं। कितने बनने वाले हैं? 6 बनने वाले हैं, क्योंकि एक बार फेंकना है तो 6 की घात 1 यानी 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब उसने कहा क्या है? नंबर फर्स्ट की बात की गई है, तो मैं नंबर फर्स्ट की बात करने वाला हूं। एक अभाज्य संख्या, देखिए एक अभाज्य संख्या। अगर अभाज्य संख्या की बात करोगे, पासिव पर अभाज्य संख्या कौन कौन सी? 2 होती है, 3 होती है और 5 होती है। कितना होता है? 2, 3, 5। तो इसको हम नंबर ऑफ ई कह सकते हैं। तो क्या है? ये 3 पार्ट है। कितने हैं? 3 हैं। तो हमसे कहा एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता देखते हैं क्या? अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, ठीक है सर। क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इवेंट्स अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ठीक है। तो इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ई कह सकते हैं। ये तो आपने ई मान ली, तो इसको हम ई1 कह सकते हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा? देखिए क्या है? 3/6 यानी 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा, ठीक। सेकंड पॉइंट की ओर चलते हैं। सेकंड पॉइंट पर बात करेंगे। क्या है? 2 और 6 के बीच, देखिए 2 और 6 के बीच स्थित संख्या। अगर 2 और 6 के बीच की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 3 नंबर्स रहेंगे। क्या रहेंगे? 3 नंबर ही रहने वाले हैं। और अगर 3 नंबर ही रहने वाले हैं तो यहां से इसको मैं E2 मान लेता हूं। तो ये क्या हो जाएगा? ये भी 3 हो जाएगा, क्योंकि 1 2 3। तो इसके में हम क्या निकालने वाले हैं? प्रायिकता की निकालने वाले हैं। तो इसकी क्या प्रायिकता हो जाएगी? ये भी आपकी प्रायिकता इसको हो जाएगी क्या? प्रोबेबिलिटी निकालने वाले हैं तो डायरेक्ट लिख लीजिए क्या? नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो जाएगा, यानी 3/6 इक्वल टू कितना? 1/2 रहने वाला है। क्या? 1/2 ही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम बात करते हैं, इस तरीके से हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की बात करने वाले हैं। अगला जो प्रश्न हमारा है बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न भी है आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। देख लीजिए क्या कहता है। 0 से 100 के बीच के एक पूर्णांक को चुना जाता है। अगर हम बात करें 0 और 100 के बीच कुल पूर्णांक, 0 और 100 के बीच कुल पूर्णांक की अगर बात करें, नंबर ऑफ इनको सैंपल स्पेस कह सकते हैं, तो 90 हो जाएगा। क्या? 99 हो जाएगा। 0 और 100 के बीच की बात करनी है, 100 तक बात नहीं करनी है। तो 0 से 100 के बीच में जो पूर्णांक रहने वाले हैं वो 99 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 99 हो जाएंगे, ठीक है। 1 से लेकर 99 तक की सभी नंबर्स को हम लोग, 0 से लेकर 99 तक के सभी नंबर्स को हम लोग लिखने वाले हैं, ठीक है। आइए अगर पॉइंट फर्स्ट की बात करते हैं, पॉइंट फर्स्ट में कहा 7 से विभाज्य। क्या? 7 से विभाज्य, ठीक है। मान लेता हूं, माना जो घटना बनेगी हम मान लेते हैं इसको E1। ये क्या है? 7 से विभाज्य पूर्णांक। 7 से विभाज्य पूर्णांक है। क्या है? 7 से विभाज्य पूर्णांक, और वो भी कहां से? 0 और 100 के बीच, ठीक सर। देख लेते हैं नंबर ऑफ E1 क्या हो जाएगा। देखिए 7 से विभाज्य 7 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, उसके बाद 28 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 42 हो जाएगा, 49 हो जाएगा, 56 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग बात अगर करें तो यहाँ हो जाएगा कितना? 98 तक। कितना? 98 तक। और ये कितने हो जाएंगे टोटल जो बनेंगे प्यारे बच्चों? वो बनेंगे कितने? 14 बनने वाले। कितने बनने वाले हैं? 14 बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे? 14 बन जाएंगे। तो हमें निकालना है प्रायिकता। क्या? प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यानी अभीष्ट प्रायिकता की बात करते हैं। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा क्या? इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। देखिए
ये हो जाएगा 14 बटे कितना 99, कटेगा नहीं तो आप इसको इसी तरीके से रखिएगा, ये हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं अगले प्रश्न, अगला इसका पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 2। क्या कहा प्रश्न में, 7 से विभाज्य नहीं है, मतलब 7 से विभाज्य न होने वाले, 7 से विभाज्य न होने वाले पूर्णांकों की प्रायिकता। देखिए 7 से विभाज्य न होने वाले पूर्णांकों की प्रायिकता, इसको जब निकालिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस क्या, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी, इसे मान लेता हूं ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मान लेता हूं, ये हमारी क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो जाएगी। तो यहां हो जाएगा 1 माइनस 14 बटे कितना 99, इसको सॉल्व करेंगे तो 99 माइनस 14 बटे 99 हो जाएगा, तो यहां बचेगा 5 और ये बच जाएगा कितना 8 यानी 7, 75 बटे 99, इसको 3 से ब्रेक कर लीजिए, 3 से जब आप इसको ब्रेक करेंगे तो कितने बार 25 बार बटे 33, यानी 25 बटे 33 जो होगा, सॉरी 85 बचेगा, सॉरी कितना बचेगा 85, ये रहेगा इसका आंसर। ठीक है, तो यहां से आंसर जो निकल के आएगा 85 बटे कितना आ जाएगा 99 आ जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न को लगा सकते थे, हल कर सकते थे। आइए चलते अगले प्रश्न की ओर और लेते अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न की, इस सेक्शन में, इस वैक्ता सेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई प्रश्न है तो वो आपके सामने यहां पर हमने लिया हुआ है। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता ही बनता है। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं पत्ता से संबंधित, जो आपका ताश की गड्डी से संबंधित क्वेश्चन होता है, उस क्वेश्चन की बात करेंगे और फिर हम अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं वो हमने डिस्कस करने थे, वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो इसके बाद 1 से 2 प्रश्न आपके सामने और लेकर लेंगे, उसके बाद हमारा ये यहाँ पर जो चैप्टर बाय श्रृंखला थी वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद सोचता हूँ आपके लिए 100 क्वेश्चंस, 20-20 OMR बेस्ड क्वेश्चंस के 5 सेट लेकर आऊं और आपके सामने उनको डिस्कस करूं, किस तरीके से उनको लगा सकते हैं, किस तरीके से उनको हल कर सकते हैं, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो आज बात करने वाले हैं इन क्वेश्चंस पर। आइए इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या है, जरा देखते हैं क्वेश्चन क्या है। जरा देखिए, कहता है एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, एक पासा है इसे हम 2 बार फेंकते हैं, कितने बार फेंकते हैं 2 बार फेंकते हैं। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 5 किसी भी बार नहीं आएगा, 5 कम से कम एक बार आएगा। दोनों पासों पर प्राप्त अंकों का योग 7 होने की प्रायिकता भी निकालनी है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कुल परिणामों की, क्या कुल परिणाम, जो कुल परिणाम बनेंगे, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस की बात अगर करें तो ये आपके 6 टू द पावर 2 हो जाएगा, यानी कुल 36 परिणाम बनेंगे। कितने बनेंगे 36 परिणाम बनेंगे। अगर इन 36 परिणामों को हम देखें, 36 परिणामों को अगर आप देखें तो क्या कंडीशन आप बना सकते हैं, जरा देखिएगा। यहां देखिए 1,1 से शुरू होगा, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, ये सभी की सभी कंडीशंस आपको यहां पर बनानी होगी। क्या ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। फर्स्ट लाइन में इस तरीके से आपकी बात बन जाएगी। ठीक है, आगे अगर बात करते हैं तो हो जाएगा क्या 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5 एंड 2,6। अगली जो लाइन बनेगी वो आपकी हो जाएगी 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5 एंड 3,6, ये बनेगी। उसके बाद अगर बात करते हैं तो आपकी हो जाएगी क्या 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5 एंड 4,6, ये बन रहेगी। ठीक है,
अब अगली लाइन की बात करते हैं तो 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6। लास्ट जो लाइन रहेगी वो 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 और 6,6। ये कुल 36 स्थिति इस प्रकार आपकी बनने वाली है। इस तरीके से इसको आप देखने वाले हैं। तो 36 स्थिति जो बनेगी वो आपकी ये बनने वाली है। तो इस तरीके से हमने 36 स्थिति की बात की जो आपकी बन सकती हैं। अब पॉइंट बाय पॉइंट चलेंगी और बात करेंगे अपने पहले पॉइंट पर। पहला पॉइंट क्या है, मान लेता हूं कोई घटना है, माना घटना, इसको मैं E1 मान लेता हूं। क्या क्या 5 किसी भी बार ना, किसी भी बार ना आना। ठीक है, ना आने की घटना है। 5 किसी भी बार नहीं आएगा। तो ऐसी कुल कितनी स्थिति हैं, इसको हम नंबर ऑफ E1 से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। कितनी स्थिति है, तो पहले आप ये देख लीजिए कि 5 कितनी बार आ रहा है। 5 आ कितनी बार रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितनी कंडीशन है, 11। क्यों 11 है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इसको छोड़ देंगे तो ये गिन चुके हैं, 8 9 10 11। तो ऐसी कुल कितनी स्थिति थी, 11 स्थिति थी। कितनी स्थिति थी, 11 स्थिति थी। तो क्या लिखने वाले हैं, 5 किसी भी बार न आने की प्रायिकता। 5 जब किसी भी बार नहीं आएगा, इसकी प्रायिकता निकालनी है, तो नंबर ऑफ E1 अपॉन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, यानी 11 बटे कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 11 बटे 36 हो जाएगा। तो एक आंसर आपका बनेगा क्या, 11 बटे 36। कितना बनेगा, 11 बटे 36 बनेगा। सेकंड अगर पॉइंट की बात करते हैं, सेकंड कंडीशन की बात करते हैं, तो इसने क्या कहा, अगर बात करें घटना हम E2 ले लें, क्या घटना E2 की बात करें तो ये क्या हो जाएगी, 5 कम से कम एक बार, 5। ओ माय गॉड, देखिए यहां पर हमने प्रश्न में क्या गलती की है, देखिए इसमें हमने गलती क्या की है, जरा वो देखिए। हमने यहां क्या निकाल दिया, 5 आ रहे थे वो निकाल दिया। तो हमने ये बताया था आपको कि 5 ना आने की। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा, टोटल तो आप जानते हैं 36 है, और 5 जो है वो 11 बार आ रहा है, तो ये कितना बच जाएगा, 25 बच जाएगा। तो आंसर यहां कितना होगा, 25 बटे 36 होगा। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, 5 कितनी बार आ रहा है यहां पर, 5 कितनी बार आ रहा है यहां पर, तो 5 जो है वो 11 बार आ रहा है। कितनी बार आ रहा है, 11 बार। तो कितनी बार नहीं आ रहा है, तो 36 में से 11 घटाइएगा, 25 हो जाएगा। तो 5 के ना आने की प्रायिकता 25/36 होगी। प्यारे बच्चों यहां पर अब देखिएगा इसको आप, ठीक है, 5 के 5 कम से कम एक बार, 5 कम से कम एक बार आने की घटना, या परिणाम लिख लीजिए, आने के परिणाम, आने के परिणाम ही लिख लीजिए, 5 कम से कम एक बार आने के परिणाम। तो 5 एक बार अगर आएगा तो कम से कम एक बार, देखिए कम से कम की जब कंडीशन लगती है तो आपको ध्यान क्या रखना है, कम से कम में आप एक से कम नहीं ले सकती। जो ज्यादा की कंडीशन होती है उसे आप काउंट करेंगे, ज्यादा आपके हैं। जैसे हाँ आप कहेंगे सर उसने तो बोला कम से कम एक बार, एक बार यहां आएगा कितने बार, 2 बार। तो ये आपको काउंट करना है, ये आपको काउंट करना है। तो इस तरीके से आपका यहां क्या बनेगा, 11 कंडीशन बनने वाली। कितनी बनने वाली है, 11। तो प्रायिकता निकाल दीजिए, क्या अभीष्ट प्रायिकता क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी क्या, इस तरीके से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 11 बटे 36 हो जाएगा, क्या 11 बटे 36 हो जाएगा इसका।
ये हो गई आपकी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये बन जाएगा। अगला जो पॉइंट हमारा है, पॉइंट नंबर सी, कहता क्या है, इसको हम मान लेता हूं घटना E3। कहता है क्या, दोनों पासों पर प्राप्त अंकों का योग 7 होने की, योग 7 होने के अनुकूल परिणाम, इसको देखते हैं हम लोग क्या बनेंगे, देखिए जरा। यानी हमें योगफल 7 चाहिए। योगफल अगर 7 चाहिए तो किस किस कंडीशन में हो जाएगा, एक कंडीशन आपकी ये रहेगी, एक कंडीशन आपकी ये रहेगी, फिर एक कंडीशन आपकी ये रहेगी, इस तरीके से ये कंडीशन आपकी बनने वाली है। यानी कौन कौन सी कंडीशन होगी, 1,6, 2,5, 3,4, 4,3, 5,2 एंड 6,1। तो टोटल जो कंडीशन बनेंगी प्यारे बच्चों, वो कितनी हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी। हमसे प्रायिकता की बात की है तो आप अभीष्ट प्रायिकता को यहां से निकाल सकते हैं क्या, अभीष्ट प्रायिकता को यहां से निकाल सकते हैं क्या, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इवेंट अपॉन क्या, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, यानी 6/36। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा। तो जब भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बनता है तो आपको ये 36 स्थिति लेके चलनी है। 36 स्थिति आप बना लेंगे और उसके बाद कैसा भी प्रश्न आपसे पूछा जाए उसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। आइए चलते अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करेंगे अगला प्रश्न जो हमारा है, प्रश्न नंबर 9। कहता है 52 पत्तों की एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए अगर बात करते हैं, क्वेश्चन को हल करना बहुत ही अच्छा प्रश्न रहेगा। इनमें से कोई भी आपसे एक पॉइंट पूछ सकता है, 52 पत्तों के बारे में जिक्र करके कोई भी एक कंडीशन का मान आपसे निकलवा सकता है। तो आइए एक एक कंडीशन को लेते हैं और बात करते हैं। देखिए अनुकूल परिणाम अगर बात करें या कुल संभव परिणाम की बात करें, कुल पत्तों की संख्या, कुल पत्तों की संख्या की अगर बात करते हैं, इन्हीं को हम सैंपल स्पेस मान लेते हैं, कितने हो जाएंगे, 52 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 52 हो जाएंगे। और अब एक एक कंडीशन को लेकर चलेंगे क्या, अब एक एक कंडीशन को लेकर चलेंगे किस तरीके से, जरा देखिएगा। कहता लाल रंग का बादशाह, अब आप ध्यान दीजिए, उसने कहा लाल रंग का बादशाह। अब आप जानिएगा क्या, अगर गड्डी में कुल बादशाह संख्या की बात करें तो गड्डी में कुल बादशाह जो होते हैं वो 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं, जिसमें पान और ईंट के होते हैं। ठीक है, जिसमें पान तथा ईंट का बादशाह लाल होता है। ठीक है, इसमें पान और ईंट का बादशाह जो होता है वो क्या होता है, लाल होता है। तो अगर लाल बादशाह की बात करते हैं तो किस तरीके से देखने वाले हैं, देखिए लाल रंग के बादशाह पत्तों की संख्या ये हो जाएगी कितनी, 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। वो कौन कौन से, एक ईंट का होता है और एक किसका होता है, पान का होता है। ठीक है, तो 2 लाल पत्ते होते हैं जो बादशाह होते हैं। तो इनकी हमें प्रायिकता निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मान लेता हूं, अभीष्ट प्रायिकता ये क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा 2/52। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/26 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/26 आ जाएगा। तो पहले पॉइंट का जो आंसर रहने वाला है वो आपका क्या हो जाएगा, 1/26 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, 1/। आगे अगला जो पॉइंट है, कहता है तस्वीर वाला पत्ता। देखिए अगर बात करते हैं तस्वीर वाला पत्ता कहे या फिर आप फेस कार्ड का कहे, फेस कार्ड वाला पत्ता, तो दोनों बातें एक होती हैं। अब देखिए अगर बात करते हैं तस्वीर वाले पत्तों की संख्या, इसको हम बी पॉइंट मानने वाले हैं। क्या, तस्वीर वाले पत्तों की संख्या, अगर तस्वीर वाले पत्तों की संख्या की अगर आप बात करेंगे तो तस्वीर वाले पत्तों की जो संख्या होती है प्यारे बच्चों वो 12 होती है।
क्या होती है, 12 होती है, जिसमें 3 जो होते हैं वो 12 होती है। कितनी होती है, 12 होती है, जिसमें बादशाह के 4 होते हैं, बेगम के 4 होते हैं और गुलाम के 4 होते हैं। कितने होते हैं, बादशाह के 4 पत्ते होते हैं फेस कार्ड वाले, गुलाम के 4 पत्ते होते हैं और बेगम के 4 पत्ते होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे तो ये कुल कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। तो तस्वीर वाला पत्ता, क्या, तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता, तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता, तो ये हो जाएगा क्या, 12/52। तो कुल मिलाकर इसको काट लीजिएगा, 4 से कट जाएगा, 4 3 12 और 13 चौकू 52। तो आंसर रहेगा 3/13। कितना, 3/13 जो हो जाएगा वो इसका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। अगला जो पॉइंट रहेगा, पॉइंट नंबर सी, कहता है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। अब उसने कहा लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता होने की, तो बात कर लेते हैं क्या, लाल रंग के तस्वीर वाले पत्तों की संख्या, ये कितने होते हैं, इनको देखिएगा कितने होते हैं। टोटल जो होते हैं प्यारे बच्चों वो कितने होते हैं, 12 होते हैं। कितने होते हैं, 12 होते हैं, जिसमें 6 आपके लाल रंग के होते हैं और 6 आपके काले रंग के होते हैं। तो यहां पर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो देखिए बात करते हैं क्या, लाल रंग के, लाल रंग का, ऐसे लिखिए लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता होने की क्या प्रायिकता, 6/52, क्योंकि टोटल 52 है। 3 से 2, देखिए किससे कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 3 6 और ये कट जाएगा 26, यानी 3/26 आंसर होगा। क्या, 3/26 इसका आंसर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 3/26 बन जाएगा। बात करते हैं डी पार्ट पर, क्या है, पान का गुलाम। तो पान का गुलाम, पान के गुलाम पत्तों की संख्या, ये कितने होते हैं, ये प्यारे बच्चों एक होता है। कितना होता है, एक ही होता है। कितना होता है, एक ही होता है। तो इसमें क्या करना है आपको, डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा क्या, पान का गुलाम, पान का गुलाम होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता, तो ये हो जाएगा क्या, 1/52। कितना हो जाएगा, 1/52 हो जाएगा। आगे अगर बात करते हैं जो ई पार्ट है, कहता है इक्का होने की, तो इक्कों की संख्या, इक्का, अगर बात करते हैं कुल इक्का की, किसकी, कुल इक्का बराबर कितने होते हैं, 4। 52 पत्तों की गड्डी में कुल इक्का जो होते हैं वो कितना होते हैं, 4 होते हैं। तो आपसे कहा इक्का होने की प्रायिकता, इक्का होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 4/52, यानी 1/13 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1/13 हो जाएगी। तो 1/13 क्या हो जाएंगे, इक्का होने की प्रायिकता, यानी